हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंदी किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024। ठीक है। आपको जो जो आज है आपका टॉपिक है वो है टॉपिक हमारा मेंसुरेशन, क्षेत्र मित्र। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको बता दे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। तो इसमें सबसे पहले तो खेल है यहाँ पर फार्मूले का। इसका सबसे ज्यादा इस चैप्टर में खेल है तो फार्मूले का खेल है। अगर फार्मूला तैयार है तो ये समझ लीजिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक मिनट। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आपका फार्मूला अच्छे से तैयार है तो। देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें करना क्या है। हम आपको टॉपिक वाइज से ले चलेंगे। जैसे कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के बारे में पहले हम आपको बताएंगे कि फार्मूला क्या होता है, ऊंचाई का क्या होता है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। मान लीजिए विषमबाहु परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है, और मतलब कि हीरोन्स फार्मूला इसमें यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको डालना है विषमबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखना है। इसको बोलते हैं एस्केलेन। ठीक है। विषमबाहु में क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा मोटा मोटा वैसे सुन लीजिए। विषम का मतलब होता है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। इसमें तीनों जो भुजा होती है सब अलग होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए, देखो, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई हमारा एक त्रिभुज है, विषमबाहु है। ठीक है। ये ना समझना कि थोड़ा सा इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, नहीं। इनकी भुजा की जो भी लंबाई है ए है, और ये बी है, और ये सी है। ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि इनकी भी भुजाएं जो भी हैं वो अलग होती हैं। विषम का मतलब अलग होती हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा परिमाप क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। करीब करीब जो भी त्रिभुज हैं लगभग इनकी भुजाओं का ही ऐड करके ही परिमाप ज्यादा निकाला जाता है। ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे देखो अब इनका परिमाप क्या होगा, ध्यान से देखना। परिमाप देखो, इसको हम डायरेक्ट इसी पर हम मतलब कि वो बता सकते हैं, सवाल बता सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि ऐसे नहीं, क्योंकि यहां पर जो खेल है फार्मूले का है। तो फार्मूला अगर आपको आएगा, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। ध्यान से, पेरीमीटर। इसमें क्या होता है कि ये भुजा सब ऐड हो जाती है ये। ठीक है। अगर कहीं कहेगा अर्ध परिमाप, अगर कहीं कहेगा अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा आपको दिमाग में आ जाएगा। तो इसमें अगर सेमी का करेंगे तो सेमी को क्या बोलते हैं, एस। इसी को एस बोलते हैं, ध्यान देना है इसी को। अभी ये एस यूज होगा हीरोन्स फार्मूला में, क्षेत्रफल इसका निकालने में। तो सेमी में क्या होता है, आधा हो जाता है, ये हो गया। ध्यान से खूब देखना। फिर इसके बाद हम करते क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है,
क्षेत्रफल का मतलब है एरिया। अब यही जो हमारा है सेमी पेरीमीटर, तो क्या हो जाता है रूट एस एस माइनस ए, इनकी भुजाएं अलग अलग दी रहेंगी ना, अभी आपको बताएंगे अच्छे से। फिर इसके बाद एस माइनस बी, फिर इसके बाद एस माइनस सी, ये आप लोग एक तरफ से नोट कर लो, ठीक है। देखो यहीं पर हम आपको एक एक अच्छे से एक एग्जांपल समझाते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक त्रिभुज है, ठीक है, और उसकी भुजा की लंबाई एक की 7 है, एक की 8 है और एक की 9 है। ध्यान से देखना, यहीं पर समझ में आपको जरूर आ जाएगा अच्छे से। सब खेल यहां पर है फार्मूले का। अगर हमें इसका कहेगा पेरीमीटर परिमाप, तो क्या हो जाएगा, तीनों का ऐड कर देंगे, 7 + 8 + 9, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 है, ये हमारा हो गया 24 आएगा। 9 8 17 17 7 7 14 24 हो गया। अगर यहीं पर कहेगा अर्ध परिमाप, जिसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद 7 + 8 + 9/2 कर दो, और चाहे सीधा सीधा 24/2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा 12। समझ में आया होगा। अब S बराबर हमारा कितना आ गया, 12। अगर इसका कहेगा एरिया, मतलब ए शॉर्ट में हमने लिख दिया आपको समझने के लिए, तो इसका फार्मूला वही होता है S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर रख दो 12 - ए 7 मल्टीपल 12 - 8, और फिर इसके बाद 12 - 9, फिर इसके बाद यहाँ पर 12 5 घटा देंगे, फिर 4, फिर 3। ध्यान से देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेप हमने यहाँ से कट किया है, आपको जरूर आएगा समझ में। एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से देखना ये, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कुछ आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक्सप्लेन में कर लो। 2 × 2 × 3 12 को तोड़ दिए, फिर इसके बाद ये 5 4, फिर इतना 5 × 2 4 को तोड़ दिए, फिर 3, तो इसका जोड़ा 2, इसका जोड़ा 3, इसका जोड़ा 2, 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 अंदर रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 दूना 12√5, यही उत्तर आ गया। वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो, बहुत अच्छा सा ये है। सब में एक एक बताएंगी, ठीक है। आपका सबसे ज्यादा मेन इसमें सबसे ज्यादा खेल है फार्मूले का। फार्मूला अगर आपका तैयार है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये है विषमबाहु, अब हम चलते हैं समबाहु, ठीक है। समबाहु मजा जरूर आएगा पढ़ने में, क्योंकि एक बताते हैं, एक फार्मूला, एक एग्जाम्पल तुरंत बता देते हैं, तो ये ध्यान देना है आपको। सेकंड नंबर है हमारा समबाहु। देखो हिंदी में अगर कहीं मिस्टेक होगी तो उसके लिए माफ करना, ठीक है।
त्रिभुज। देखो समबाहु वो था विषमबाहु, एक मिनट, हाँ वो था विषमबाहु और ये क्या है समबाहु। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी है इंपॉर्टेंट, तो लगभग सब है, अगर पेपर में कोई भी पूछ पड़ा तो वही इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखो समबाहु का मतलब होता है जिनकी तीनों भुजाएं इक्वल हो, तीनों भुजाएं इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, समबाहु बोलते हैं। ध्यान से बहुत देखना, एक एक स्टेप आराम से, फिर इसके बाद एग्जाम्पल आपको बताएंगे, ठीक है। देखो देखो जैसे कोई एक समबाहु, थोड़ा सा ठीक है, मान लीजिए इसकी हाइट जो है, हाइट भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसकी जो हाइट है माइनस एच है, इनके समबाहु हैं तो इनकी भुजा इक्वल होंगी, ये ध्यान आपको देना है, ठीक है। इसके बाद इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप, पेरीमीटर में सीधा पी लिख रहे हैं साइड में, तो परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a। समबाहु का परिमाप क्या होता है, 3a होता है, ठीक है। अगर इसका मान लो अगर एरिया पूछ ले, एरिया तो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये भी नोट कर लो। एक और इंपॉर्टेंट होता है ऊंचाई, ऊंचाई इसकी ऊंचाई क्या होती है, ये ध्यान देना है, होता है √3/2a, इसकी ऊंचाई है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगी, समबाहु त्रिभुज है। एक बार हम आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। जब ये देखो मेन सब कुछ है, इसका फंडा ये जो है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन है, हम पता है समबाहु है, तुरंत इस पर पुट कर दिए, लेकिन ये मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो देखो यहां पर हम आपको एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, बढ़िया सा है। देखो एक मेज की ऊपरी सतह जो कि समबाहु है, समबाहु त्रिभुज के आकार वाली है। ध्यान से देखना, समबाहु त्रिभुज के, ध्यान से देखना, के आकार वाली है का 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर। अगर यहां देखो क्वेश्चन को पकड़ने की एक और भी ट्रिक है, इसकी लैंग्वेज देखो क्या कह रहा है, इसका मतलब यहां पर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है
अभी बता रहे हैं, मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई सेमी में ज्ञात करो। अच्छा ये बताओ, क्षेत्रफल का अगर हम लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर मान लीजिए कहीं पर अगर सेंटीमीटर मल्टीपल सेंटीमीटर, कहीं सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर दिया है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ देखो कह क्या रहा है, एक मेज है कि ऊपरी सतह जो कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार की है। देखो मेज, कल अपने दिमाग में ये सोचना कोई मेज है, मेज पर नहीं, मतलब मेज के बस खाली ऊपरी सतह पर ऐसे देख रहे हैं, मेज रखी उसको देख रहे हैं। आकार वाली का 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये क्षेत्रफल है, स्क्वायर में दे दिया। मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। बहुत आसान सा है, देखो ध्यान से। अब यहां पर क्या करना है, सॉरी, यहां पर लगाओ क्षेत्रफल वाला, √3/4 a स्क्वायर, 4√3। अब ये और ये कट गया, ये 4 इधर चला आया, a स्क्वायर 4 × 4, ये कितना आ गया, a बराबर कितना हो गया, सॉरी 16। तो a बराबर कितना हो गया, 16। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 × 4, तो a बराबर, यही है भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। मैं समझो कि लिखे नहीं है तो ये मतलब गलत है, ठीक है। समझ में जरूर आया होगा, अच्छे से आएगा। चलो हवा ऊपर लगी ना, नीचे रखो ताकि हवा ना लगी। देखो एक इसी पर फिर बता रहे हैं, किसका फार्मूला भी बताए थे ना। देखो क्वेश्चन है, समबाहु पर है। देखो दूसरा एग्जांपल है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई 18 सेमी, 18 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तदनुसार उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल कितना होगा।
कितना होगा, ये ध्यान देना है। पूछ क्या रहा है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये ध्यान देना है। देखो अभी बताए थे, इसकी ऊंचाई ये वाली दे रहा है 18, ठीक है, क्या दे रहा है 18 दे रहा है। जब अब इसकी ऊंचाई दी है तो ये ऊंचाई से हम क्या करेंगे, हम पहले भुजा निकाल लेंगे। तो ऊंचाई का फार्मूला अभी बताए थे, होता है √3/2a बराबर 18। ध्यान देना। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 यहां चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो a बराबर 18 गुणे 2 अपान √3। समझ में आया, ये 2 ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया। तो a बराबर 18 गुना 36 √3, ये हमारा जो है ये एक भुजा की आ गई लंबाई। अब क्षेत्रफल लगा देंगे, √3/4 a स्क्वायर, ये इसमें नहीं है। अब यहां पर देखो √3/4 भुजा कितनी है, a बराबर 36/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, √3/4 36 गुणे 36 अपान √3 मल्टीपल √3। देखो एक पहले आप पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे कि √3 मल्टीपल √3 बराबर 3 होता है। इसको तो नहीं भूल सकते आप लोग। तो क्या हम √3 की जगह हम 3 रख सकते हैं, तो वही करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4, ये हो जाएगा 36 मल्टीपल 36 अपान 3। इसको काटो, 3 1 2 4 9 36, ठीक है। 12 9 108 और √3 बचा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एरिया। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये भी। इसमें कहीं क्या रहा है, देखो ध्यान से एक बार समझा दे। एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, उसकी जो लंबाई है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर है, तद अनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर भुजा तो दी नहीं है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए √3/4 a स्क्वायर मतलब भुजा। तो भुजा तो हमारी है यहाँ पर है ही नहीं सवाल में, तो हमको भुजा निकालना होगा। जब भुजा हम निकाल लेंगे तो हम सीधे सीधे फार्मूले पर क्षेत्रफल वाले पर रख देंगे, इसके बाद पूरा वही कैलकुलेशन कर लो, उत्तर ठीक। अब ये संभाव खत्म, अब आ जाओगे समद्विबाहु आइसोस्कील्स। इसे करना क्या है, देखो सबसे पहले समद्विबाहु का मतलब होता है कि 2 भुजाएं बराबर होंगी। कितनी भुजाएं, 2 भुजाएं। नंबर 3 है, देखो आज जो है 3 त्रिभुज बताए हैं, कौन कौन, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। 3 त्रिभुज बताए हैं, 3 त्रिभुज, और जो भी बचेगा कल बताएंगे। आज भी ये 3 देख लो। समद्विबाहु, आइसोस्कील्स, सॉरी, यहाँ पर जो है आइसोस्कील्स
ध्यान से देखना है आपको। इसमें जो है समद्विबाहु में दो भुजाएं इक्वल रहेंगी, एक अलग रहेगा। देखो जैसे मान लो ए ए बी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अभी आपको बताए थे कि परिमाप अगर ज्ञात करना हो P, तो भुजा को ऐड कर देते हैं, तो a प्लस b कितना हो जाएगा 2a प्लस b। अगर इसका हमें मतलब कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या होगा, क्षेत्रफल का मतलब a, इसमें होता है b अपान, थोड़ा ये अटपटा सा, ये इसका वो फार्मूला है, थोड़ा सा अटपटा है, फिर है 4a² माइनस b², ये ध्यान देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो एग्जांपल बताते हैं आपको, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधे सीधे एग्जांपल देखो। पता नहीं आज बाइक के टाइम पता नहीं चला ही तो लग जाएगी एग्जांपल, ठीक है। देखो एक त्रिभुज है, जैसे एक भुजा मान लो 6, ये भी भुजा 6 और ये वाली 8, ठीक है, ध्यान देना है, ये एग्जांपल है, ठीक है। अगर हमें इसका परिमाप ज्ञात करना होगा, क्या होगा 6 प्लस 6 प्लस 8, 12 8 20, ठीक है, समझ में आएगा सॉरी। फिर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा b अपान 4 रूट 4a² माइनस b², ठीक है। इसका ये है क्षेत्रफल है, तो b कितना है हमारा, हाँ 8 है, यहाँ रखो 8 रूट a कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पर ये काट दो, 2 आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 6 6 36 8 28 64, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 6 6 4 6 24 के 4 और 2 4 3 12 और 2 14 माइनस 64, ठीक है। अब इसके बाद कहीं पर मिस्टेक आ रहा क्या है इसमें, इसको देखो, अब इसको घटा दो, 4 में से 4 का 0 और 14 में से 6 गया 8, ठीक है। फिर इसके बाद अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 पंचे 80, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5, और ये इसका जोड़ा निकल गया, यहाँ 4 हो गया रूट 5, तो 8 रूट 5, ठीक है, यही हमारा एरिया हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फार्मूला अगर आपके पास है तो ये समझ लीजिए आप तुरंत का तुरंत उत्तर निकाल देंगे। और सब में 3 पढ़ाए हैं, तीनों एकदम रटा होना चाहिए, मतलब कि हम लोग तीनों में, इसीलिए हम यहाँ पर तुरंत आपके सामने तुरंत एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आपको वीडियो देखो तो आपको कहीं पर ये नहीं देखना पड़े कि मतलब कि कैसे हो रहा है, ये आपको प्रॉपर देखने को मिल रहा है।
ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा इसमें सब कुछ हमने बता दिया है। ठीक है मित्रों, हम फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है मित्रों, जय हिंद।